अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय वीडियो। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और लास्ट वीडियो पे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक है ये मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ही मुझे कमेंट करके कहा था, तो मुझे भी लगा कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉमी टू बीज़ के लिए भी, वो लोग जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं या जिनके घर में कोई एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये आप प्रेगनेंसी टाइम पर भी फेस करते हो और आफ्टर डिलीवरी भी फेस करते हो। तो आइए जी टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जी टॉपिक है हमारा पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जी बिल्कुल, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है और पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है वेमेंस को, और कहीं ना कहीं आज हम बताएंगे कि ये फादर्स को भी होता है। हमें आज तक हमने यही सुना था कि ये मदर्स को होता है, लेकिन नहीं, मैंने इस पर डिटेल रिसर्च की है, ये फादर्स को भी होता है। वजह क्या है, क्यों होता है, सॉल्यूशन क्या है, कैसे है, मुझे हुआ था या नहीं हुआ था, अगर आपको है तो आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं। बट ये सब जानने से पहले हमें जाननी होंगी इसकी टाइप। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप होती है बेबी ब्लूज, सेकेंड टाइप होती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, थर्ड टाइप होती है पोस्टपार्टम साइकोसिस। ठीक है, ये 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम बेबी ब्लूज की तरफ चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो बेबी ब्लूज़ जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन की सबसे लीस्ट जो है वो टाइप होती है। बेबी ब्लूज़ एग्जैक्टली आपका जब बेबी बॉर्न होता है उस वक्त से लेकर 1 और 2 वीक्स तक रह सकती है। ठीक है, बेबी ब्लूज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं? एनजाइटी, क्राइंग, आप रोने लगते हो, किसी भी छोटी बात पे रोने लगते हो, आपको फील होता है कि लाइक यू आर अ फेलियर, आप अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज़ नहीं कर रहे। अगर आप मदर हो तो आप अपने अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटीज़ फुलफ़िल नहीं कर पा रहे। ठीक है, लेकिन ये फीलिंग आपको 1 और 2 वीक्स तक रहती है। आपको खाने में इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको सोने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो बेबी ब्लूज़ बेसिकली बेबी ब्लूज़ के सिम्टम्स ये हैं। बेबी ब्लूज़ इस वजह से होता है, बेसिकली पोस्टपार्टम डिप्रेशन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा होता है। और क्योंकि जब अगर आपका फर्स्ट बॉर्न है तब भी आपके ऊपर कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। अगर आपका सेकंड बॉर्न है, अच्छा लोग कहते हैं कि भाई सेकंड बॉर्न है फिर क्यों पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है, फर्स्ट में नहीं हुआ। सेकंड बॉर्न है तो आपके पास आपका फर्स्ट बॉर्न भी है, ठीक है, ही इज़ अ टोडलर माशाल्लाह, या वो अगर अभी इन्फेंट ही है तो, और उसके साथ साथ आपका सेकंड बॉर्न आ चुका है। तो अब सेकंड बॉर्न भी है, फर्स्ट बॉर्न भी है, 2 बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं, घर हाउस होल्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो हैं, उसके साथ अगर आप वर्किंग वेमेन है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है हो सकता है समाउ। ठीक है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी होता है और ये जो इतना ज़्यादा प्रेशर वेमेंस फेस कर रही होती हैं इस वजह से भी होता है। ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई। सेकेंड हम बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन की जो ये सेकेंड टाइप है जिसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, कि ये कितने टाइम ड्यूरेशन तक रहता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, और ये चीज़ सिवियर कब हो जाती है, कब ये चीज़ ऐसी हो जाती है कि जब आपको एक साइकोलॉजिस्ट को या आपको एक मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत है। ठीक है जी, तो आइए अब हम चलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ। ओके, अच्छा बेबी ब्लूज़ में तो आपको बहुत ही नॉर्मल से सिम्टम्स हो रहे थे कि आप, और वो भी 1 और 2 वीक्स के लिए, इट्स क्वाइट नॉर्मल, ये वक्त के साथ ठीक हो जाता है। लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में आपकी जो सोचने समझने की सलाहियतें हैं कहीं ना कहीं वो मुतासर होती हैं। इसके अलावा आप डिसीजन मेकिंग आपकी वीक हो जाती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप डेली लाइफ एक्टिविटीज़ से हटते चले जाते हैं, आपकी जो फ्रेंड्स होते हैं, जो फैमिलीज़ होती हैं, आप उनका बाइकआउट करने लगते हो, उनसे मिलना नहीं चाह रहे होते हो। एक तरीके से आप सोशल बाइकआउट करने लगते हैं। आपको लगता है कि बीइंग अ मदर आई एम नॉट अ गुड पर्सन। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, आपको लगने लगता है आई एम फेसिंग सो मच प्रेशर। ठीक है, वो औरतें जो इस फेज से गुजर रही हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को उससे रिलेट कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हम जब सॉल्यूशंस की बात करेंगे, इसको ओवरकम करना है कैसे, तो हम बात करेंगे जो हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट है, या अगर आपके इर्द गिर्द में कोई ऐसी फीमेल हैं जो इससे गुजर रही हैं तो आपने उनके लिए क्या करना है, क्योंकि बेसिकली इसका जो हल है वो इन्वायरमेंट के ही थ्रू है। ठीक है,
ये सिम्टम्स है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। इसके बाद हम चलते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस की तरफ, ठीक है। तो आइए जी पोस्टपार्टम साइकोसिस की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ओके जी, अब हम बात करते हैं पोस्टपार्टम साइकोसिस के। तो पोस्टपार्टम साइकोसिस में बेसिकली होता ये है कि आप सिवियर डिप्रेशन की तरफ चले जाते हो, आपको सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं और सम हाउ आपके माइंड में ये थॉट्स आने लगते हैं कि आप अपने बेबी को हार्म कर दो, ठीक है, या जो आपका पार्टनर है आप उसे हार्म कर दो। तो इसे पोस्टपार्टम साइकोसिस कहते हैं। एक जी बिल्कुल ये एग्जिस्ट करता है, जी बिल्कुल। बीइंग अ मदर हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम अपने बेबी को हार्म करें, लेकिन ये कंडीशन हमें उस लेवल पर पहुंचा देती है कि जहां हम ये सोचने पर मजबूर हो चुके होते हैं, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, एक डिजीज़ है, ठीक है। तो हमें इसे बीमारी की ही तरह लेना है। मैंने वीडियो की लेंथ ताकि ज़्यादा लंबी ना हो, शॉर्ट रहे, शॉर्ट में मेन बातें आपको बता दी हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है, बेबी ब्लूज़ क्या होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है, पोस्टपार्टम साइकोसिस क्या होता है। बेबी ब्लूज़ को आपको ट्रीट कर सकते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन को आपको ट्रीट कर सकते हैं, पोस्टपार्टम साइकोसिस को आप ट्रीट नहीं कर सकते। यू नीड अ प्रॉपर हेल्प फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। आपको एक प्रॉपर मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है इस कंडीशन में। तो आइए जी अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं। लेकिन उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या सिर्फ पोस्टपार्टम डिप्रेशन मदर्स को होता है या ये फादर्स को भी होता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि क्या पोस्टपार्टम डिप्रेशन सिर्फ मदर्स को होता है या फादर्स को भी होता है। जी बिल्कुल, ये फादर्स को भी होता है। फादर्स को क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया कि ये दो कंडीशंस में होता है, या तो हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह जो बनती है उसकी वजह से ये हो रहा होता है, या जो हम एक बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे होते हैं पेरेंटहुड में एंटर होने के बाद, उसकी वजह से होता है। अच्छा, फादर्स पे क्या प्रेशर आता है? फाइनेंस का इशू आता है, ठीक है। उसके बाद स्लीपलेस रूटीन उनका भी हो जाता है, जैसे आपका हो जाता है उनका हो जाता है। पार्टनर के साथ जो है वो कहीं ना कहीं उनकी जो एक बॉन्डिंग चल रही होती है वो भी थोड़ी सी ब्रेक होती है, क्योंकि अगर जो मदर है वो सही तरीके से उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही, वो किसी तरह से पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेस कर रही है, या उसे कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो वो डिप्रेशन में है, तो वो अपनी एनजाइटी और डिप्रेशन अपने पार्टनर से शेयर करेगी, तो उसकी वजह से भी जो फादर्स होते हैं वो भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन फेस करते हैं। अच्छा, हमारी सोसाइटी का एक फिनोमेना ये हो गया है कि हम सिर्फ मदर्स को फोकस कर रहे होते हैं, फादर्स को भूल जाते हैं। हमें दोनों जेंडर्स को लेके चलना होता है, ठीक है। तो फादर्स को भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। आइए अब सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, तो वीडियो की लेंथ को लंबा ना करते हुए इन शॉर्ट के मैंने आपको बताया बेबी ब्लूज को ठीक हो जाता है समहाउ। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए आपने खुद भी एफर्ट करनी है, आपके पार्टनर ने भी करनी है, आपकी सराउंडिंग में जितने लोग हैं उन सब ने करनी है, और आपने अपनी डाइट का ख्याल रखना है। समटाइम्स जब हमारे अंदर बॉडी में वीकनेस होती है तब भी वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन को एक समझो कहते हैं ना एक स्पेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। और अगर आपको पोस्टपार्टम साइकोसिस हो रहा है, आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या अपने बेबी को हार्म करने के बारे में थॉट्स आ रहे हैं, तो आपने एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना, आपने प्रॉपर साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी है। आप अब इस वक्त काफ़ी डेंजरस हो अपने लिए भी, बेबी के लिए भी, ठीक है। और बाकी पोस्टपार्टम डिप्रेशन पॉजिटिविटी से ठीक होता है और अपने आप को बिजी रखने से ठीक होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा काम जो आपको अच्छा फील करवाता है, कोई भी ऐसी हॉबी जो आपको अच्छा फील करवाती है वो कीजिए। उसके लिए भले आधा घंटे निकालिए, 1 घंटा निकालिए, लेकिन जिसे कहते हैं ना मी टाइम, वो ज़रूरी है। तो अगर आपके पार्टनर को है तो आप उन्हें इतना स्पेस दीजिए कि वो मी टाइम गुजार सकें। अगर आपको खुद है तो आप अपनी पार्टनर से, अपनी सराउंडिंग से, किसी से बात करके आधा घंटे का मी टाइम निकालिए, ठीक है। मैं अगेन कहूँगी एक बहुत खूबसूरत जर्नी है। हम सिर्फ पैनिक कर जाते हैं सोसाइटल प्रेशर की वजह से। हमने प्रेशर नहीं लेना। बीइंग अ मदर वी आर बेस्ट,
ठीक है, बस इस थॉट के साथ चलना है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, मुझे ना कमेंट करके बताया करें कि नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है, और आपको वीडियो कैसी लगी, कौन सा पॉइंट ठीक लगा, कौन सा पॉइंट ठीक नहीं लगा। ठीक है, सो वी आर अ फैमिली और हम उसको उस तरह डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगेन थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, तो उससे जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होता है। प्लस जो हम बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, काफ़ी मेहनत लगती है कंटेंट क्रिएट करने में। रिसर्च करते हैं, देन अपने एक्सपीरियंसेस को रिलेट करते हैं, देन फिर एक वीडियो लेकर आपके पास आते हैं। इस वक्त भी अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो हम फ़ैन ऑन नहीं कर सकते, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अगर आप एक कमेंट कर देंगे, एक लाइक कर देंगे, तो उससे हमारे अंदर भी एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। ठीक है जी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।